हेलो दोस्तों, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास शुरू करेंगे। आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और धन्यवाद आप लोग मुझे दीजिए क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की हम आपको 2 क्लास देंगे। ये पहली क्लास बेसिक है और कल जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिछले 4 साल के हर एक एग्जाम के, तो 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने उनमें से क्वेश्चंस को फिल्टर कर लिया, एक 100 सवाल की फाइल बनाई है। मैं हर चैप्टर के साथ करूंगा। वो 100 सवाल की फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड करिए, आप उसको सॉल्व करिए, तो आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने के इक्वल ही फायदा होगा। ठीक है, एक तरीके से आपके पास इस 1 महीने के दरमियान में आपके पास एक मिनी बुक तैयार हो जाएगी हर एक चैप्टर की, जिसमें उसके 80-100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे आपका पूरा थोरो रिवीजन हो जाएगा कम सवाल की प्रैक्टिस करके ही। ठीक है भाई, इसमें दोस्त हम जो है कंसेप्ट भी आपको साथ साथ बताएंगे स्लाइड की फॉर्म में, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम उस पर नहीं घुसेंगे, क्योंकि हम जब कैरवेल एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं तो 40 क्लास होती हैं, ठीक है ना। 9वीं क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो 1 साल लगती है। आज हमको ये 5-6 घंटे में निपटाना, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी। आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जिनको तब भी नहीं समझ में आया तो उनके लिए एक बेसिक फिल्म हम रिलीज करने वाले हैं, उनमें उनको विलन का रोल दिया जाएगा। ठीक, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, सब लोग ऊर्जावान हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, एक प्रैक्टिस सेशन है मेरे दोस्त। ठीक है, और कंसेप्ट भी इसमें आपको साथ साथ बताएगा। सारे भाई बहनों को जो भी किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, आपका एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, हर एक स्टूडेंट इस सेशन को अटेंड करेगा। 4 घंटे में 40 घंटे का सीख के आप जाओगे, ऐसा मेरा वादा है। ठीक, शुरू करें मेरे दोस्त। मैंने एक फर्जी सारे भी लिखे, इधर देखिएगा। कंसेप्ट भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, जाएंगे काम मरेंगे थोड़ा ना। भी अगर मेहनत में जान होगी तो आप एक दिन इंस्पेक्टर सिलेक्ट भी होंगे। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कल ही 2020 का जब रिजल्ट आया तो सैकड़ों स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। मैंने अपनी टीम को, जो मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज आते कि मैं फॉरवर्ड करता गया, वो उनकी एक फाइल, उनका एक डाटा कलेक्ट करते गए। हालांकि अभी भी कुछ भी कंपाइल नहीं हुआ, 10% बच्चों का ही डाटा हमारे पास आया है। ये प्रोसेस 10-15 दिन तक लगातार चलता रहेगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो जैसे कल 7000 स्टूडेंट खुश थे अपने परिवार के साथ, है ना, अपने सर्कल में, वैसे ही एक दिन आपका भी आएगा अगर आप मेहनत करो। लास्ट के 1 महीने ढंग से पढ़ लो। ठीक, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कैरवेल प्लेटफॉर्म से पढ़ पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली टीचर का जो रोल होता है वो बहुत मिनिमल सा होता है। हमारा काम है गाइडेंस करना, पेपर तो आपको ही सॉल्व करना है, पढ़ना आपको, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। केवल 15 से 20% ही टीचर का रोल है, बाकी उसके माँ बाप और उसके दोस्त का 10% रोल है। 60-70% मेहनत खुद स्टूडेंट की है। स्टूडेंट की प्रैक्टिस के बिना, स्टूडेंट की मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये AIR रैंक 1 है सुचिता पारेख जी। ठीक, ये अभी बेंगलोर में इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है भाई, IT में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनको मैं कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर इंटरव्यू के लिए बुलाइए टॉपर्स को, तो इस बार हम थोड़ा सा अलग करेंगे। एक एक स्टूडेंट को नहीं बुलाएंगे, हम सोचेंगे कि 10-12 स्टूडेंट को बल्क में बुलाया जाए, है ना, कि 10 एग्जामिनर बुला लिए, 10 इनकम टैक्स बुला लिए, 10 ME वाले बुला लिए। तो इस तरीके से बल्क में, जिससे कि हमारा भी समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की गाइडेंस भी आपको मिल पाए। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे किया जाए, क्योंकि अभी तो दिन भर हम एप्लीकेशन पर आपके साथ बिजी रहेंगे। ठीक, पढ़ने के लिए तैयार है। लिस्ट बहुत लंबी है और ये लिस्ट आती रहेगी महीने भर तक, चिंता ना करो आप। हैं, इतनी सारी स्लाइड है ये। तो मैं सवाल आपके सामने फेंकने जा रहा हूं दोस्त, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्विक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, है ना, क्विक कंसेप्ट हम यहां पे देखेंगे दोस्त। जल्दी 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 रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं एक ही एंगल के अराउंड घूमती है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, ये एक्यूट एंगल है। बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। सपोज मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे फेमस क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर P² + B²। यहां से आप P और B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना ये? ठीक है दोस्त, तो कर्ण, लंब और आधार। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर परपेंडिकुलर खड़ा वाला है, बेस लेटा वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई
ऐसा नहीं कि जो खड़ा है वो लंब हो गया और जो लेटा है वो बेस हो गया। जिस एंगल के बारे में बात करें, अगर हम इस एंगल थीटा के बारे में बात करें तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, बेस है। लेकिन अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे दोस्त। अब देखिए, अगर आप हर एक सवाल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे तो आपका काम बनेगा नहीं। तो आपको कैलकुलेशन को कम करना है, तो उसके लिए आपको याद करने होंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कुछ संख्याओं का पॉजिटिव इंटीजर का एक ऐसा सेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब ऐसी कुछ वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, हम उनको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके सामने लिखे हैं, 3 4 5, 5 12 13। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो जल्दी से इनको उतार लो 5x की स्पीड में। 7 24 25 8 15 17। देखिए, आपको केवल 2 डिजिट तक के ट्रिपलेट याद करने, 3 डिजिट्स के 3 अंकों वाले ट्रिपलेट आपको याद नहीं करने, क्योंकि एसएससी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आजकल बड़े बड़े ट्रिपलेट पूछे जाने लगे, जैसे ये लास्ट के काफी फेमस हो रहे हैं, 36 77 85, क्योंकि ये तो हर एक बच्चा जानता है। 39 80 89, 48 55 73 और 65 72 97। ये 28 45 53 तो इतना ज्यादा आ चुका है हर एक एसएससी के एग्जाम में, क्या ही बताएं। और ये 33 56 65। तो ये जो लास्ट के 5-6 ट्रिपलेट हैं, ये नए अभी ब्रांडेड निकले हैं, आप इनको ध्यान से याद करिएगा। 20 99 101 ये भी अब यूज हो रहा है। उसके बाद ट्रिपलेट्स और भी हैं, लेकिन 3 डिजिट्स वाले हैं, वो आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है भाई। 13 84 85 होगा, बिल्कुल यार। अरे यार, आपको तो याद है, मैं तो तुमको ऐसे ही समझ रहा था, कहां से याद करा। 13 84 85। ठीक है दोस्तों, चलेगा। मेरे प्यारे भाई, यहां पे ध्यान से समझिएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहां ए की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों बी से बड़ी है। अभी अगर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा तो भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, लेकिन उस केस में बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी। तो ये इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी डाटा लिखा हुआ है, तो हमेशा वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, एक ट्रिपलेट होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ऐसे लिख देगा, ए की जगह 3x लिख देगा मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, इसकी जो साइड है ये है 9x स्क्वायर माइनस 4 ये, और ये साइड है मेरे दोस्तों 12x। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ ये हाइपोटेनस कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये आ गया, आपको तो पता ही नहीं, आप बैठोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने, इतना समय नहीं है इंसान के पास। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, यही चीज है, बस ए की जगह 3x लिख दिया है, बी की जगह 2। ए की जगह 3x लिख दोगे, 9x माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4, और बी की जगह 2 लिख दोगे, यही आएगा। तो यानी कि हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे रंग बिरंगे ट्रिपलेट आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आया। आगे चले मेरे दोस्त। नाउ सपोज ये एक एक्यूट एंगल थीटा है, आप जानते हैं साइन कॉस टेन का नाम तो कम से कम आपने सुना ही होगा। ठीक है भाई, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इन 3 साइडों में अगर आप 2-2 का रेशियो बनाओगे तो उनको हमने नाम दे दिया। ठीक है ना, अंग्रेजी में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये सभी बातें जानते हैं आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है ना, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नाउ टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस, लेकिन ये तो बात आप जानते हो, इससे आगे भी आपको समझना है। साइन बटे कॉस, अगर मैं कॉस को ऊपर ले जाऊं तो कॉस का मतलब है सेक थीटा, और साइन को मैं नीचे ले आऊं तो आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा मेरे प्यारे भाई। तो टेन थीटा का मतलब है सेक बटे कॉसेक, आपको यह भी ध्यान रखना है, समझे। अब देखिए टेन का उल्टा है कॉट, यानी कि कॉट कितना होगा, कॉस बटे साइन। तो साइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये सेक थीटा। तो कॉट का मतलब है मेरे प्यारे भाई कॉसेक बटे सेक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलें। नाउ
अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, और सबसे ज्यादा सवाल एसएससी लेवल पे इन्हीं आइडेंटिटी पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे जी कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो आप जानते हो, पेपर में कभी कभी इस रूप में लिखी हुई चीजें आती हैं, ये आपको समझना है। जैसे एग्जामिनर पूछ ले, ये आता है साइन बटे 1 प्लस कॉस क्या होगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, जहां 1 प्लस कॉस है वहां 1 माइनस कॉस जरूर आएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस बटे 1 माइनस साइन लिखा हुआ है तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां 1 माइनस साइन है वहां 1 प्लस साइन जरूर आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। बोलो समझे कि नहीं? इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, रिवर्स होते हैं। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन उल्टे होते हैं। सेम आइडेंटिटी कॉसेक कॉट में भी चलती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन इस रूप में अगर लिख देता है एग्जामिनर, या सवालों में इस रूप में लिखे आते तो बच्चे खेल जाते हैं। घबराना नहीं है आपको। जैसे ये पूछ लिया 10 बटे सेक थीटा प्लस 1 क्या होगा, जहां सेक प्लस 1 है वहां सेक माइनस 1 जरूर आएगा। ठीक है भाई। तो आप कहते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। सेम आइडेंटिटी कॉट कॉसेक के साथ भी है। ये समझ में आया सभी लोगों को? बेसिक आइडेंटिटी का आपका रिवीजन हो गया? हां जी, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं दोस्त। यस, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप उसका क्यूब करोगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये। लेकिन इसी तरीके से अगर आप सेक और टेन वाले फॉर्मूले को स्क्वायर करोगे और क्यूब करोगे तो ये दोनों रिजल्ट बन के आएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पेपर में ये सवालों में, बड़े बड़े सवालों में बीच में घुसा देता है। अगर आपको ये याद रहेगा डायरेक्ट तो आपको वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको कर दोगे। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा कितना बनेगा? 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप क्यूब करोगे तो सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सेम सेक और टेन और कॉसेक कॉट वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं, है ना? सेम ही तरीके से लिखा हुआ है। चलिए ना, अब आप मुझे इस पे बेस एक छोटा सा सवाल करके बताइए। सवाल नंबर 1। ये जो सवाल है मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एसएससी लेवल पे एक मजाक सब टॉपिक है। फ्री के नंबर हैं, जैसे फ्री में बट रहे रसमलाई की तरह भंडारा हो रहा है। मेंस 2021 के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिए का आंसर है इस सवाल का। साइन थीटा 9/41 है, थीटा 0 से 90 के बीच में, आपसे पूछा है कॉट। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रिपलेट लगाने बैठे पाइथागोरस थ्योरम, इतना समय नहीं है। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। 9/40 ट्रिपलेट है तो बेस कितना आएगा? 40 अभी। और कॉट क्या है? कॉट है जी भैया बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 40/9 आंसर है, खत्म। देख सकते थे कॉट बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 9 है, 9 आएगा, ये 40 है। कर लेंगे? ठीक है। मेंस 2021 में ये सवाल आया था मेरे दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, आगे चलेंगे प्यार से ना। ये बात आपको और समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इस पे आपको डायरेक्ट सवाल कराऊंगा तो आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी, जो प्री के पेपर में आए हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है सेक और कोसेक में।
सेम इसी तरीके से प्यारे भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है, ध्यान रखिएगा, टेन और साइन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। इसी तरीके से देखिए टेन का उल्टा कॉट है मेरे प्यारे भाई, साइन पे यहां कॉस आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको याद रखना बहुत आसान है, एक याद करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। बोलो यस और नो, आप बोलोगे जी सर। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, 0 से 90 डिग्री तक आपको याद करनी है, हर एक स्टूडेंट को याद होगी। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो गूगल पे सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, रंग बिरंगी बहुत सारी टेबल आएंगी, जो आपको पसंद है उसमें से कोई भी बैठ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करना है, ट्रिक से इसको कोई बनाने की कोशिश ना करे कि सर ट्रिक से याद करो, उस दिन समय नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आगे चले ना। ये जो स्लाइड है ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट, हर स्लाइड को मैं इंपॉर्टेंट ही बोल देता हूं कोई बात नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन वाकई में, ठीक है ना। अब जैसे शाहरुख खान इंपॉर्टेंट है तो हम अक्षय कुमार को इग्नोर थोड़ा ना कर सकते हैं, एक साल में 6 फिल्में आ रही हैं उनकी, वो अलग बात है, सारी फ्लॉप हो रही हैं। तो ये बताइए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होता है कॉट प्लस टेन, तो आप कहोगे सर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, कॉट टेन को साइन कॉस में बदलोगे तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ। और 1/sin इंटू कॉस को 1/sin कॉसेक हो गया, 1/cos सेक हो गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जहां भी आपको 10 प्लस कॉट दिखे तुरंत इस चीज को लगा दीजिएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप जानते मेरे दोस्तों कि जैसे साइन इंटू कॉस है, अगर मैं ऊपर नीचे यहां 2 से गुणा कर लूं तो 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 को साइन 2 थीटा से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 कॉसेक 2 थीटा, यानी कि 10 प्लस कॉट कितना होता है, 2 कॉसेक 2 थीटा। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस है, ये कम बच्चे जानते हैं लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है, कॉट माइनस 10 होता है 2 कॉट 2 थीटा, 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है भाई, क्लियर, बात समझ में आई सभी को, ये बात समझ में आई होगी। अब ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा, सवाल नंबर 2 बनाओ, 1 सेकंड का मैं समय दूंगा। अरे दुमराम टीवी तुम आ गए भैया 1000 रुपए तुम्हारे पास आए कहां से, ये बताओ, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हैं। अरे दुमराम टीवी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सर मैंने आपका यूट्यूब से डिसऑनेस्ट सेलर वाला वीडियो और एग्जाम के एनालिसिस कभी स्किप नहीं करता था, और मैं आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड कंपाइलेशन भी किया और आपका मेंस वाला बुक भी परचेज किया। गुरुजी मुझे दिल्ली आकर सब सर लोगों से मिलना है। अरे दुमराम टीवी आप कभी भी दिल्ली आइए, हम आपको पर्सनली सभी लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है भाई, एक हमारा गूगल फॉर्म है, आप वो सर्कुलेट है, आप उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, हम आपको हवाई जहाज की छत पे बिठा के लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है ना, मैं कोट उतार देता हूँ भाई, मैं अपनी असली औकात में आ जाता हूँ, नीचे आपको पता ही है मैंने क्या पहना है, हाफ पैंट। ठीक है भाई, अब ये बड़ा भारी है यार, कोट वोट कैसे पहनते हैं लोग, ये सही है। तुम लोगों का उत्तर आ रहा है 2 कैसे दुमराव टीवी बहुत बढ़िया बालक है, लेकिन यार ये दुमराम टीवी का क्या मतलब है, वो तो कलर टीवी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल तो एलईडी आ गए हैं, दुमराम का क्या मतलब है। आपके गांव का नाम है क्या सरनेम दुमराव है भी दुमराव भाई। साइन 2 थीटा इंटू 10 प्लस कॉट, आप जानते हैं कि 10 प्लस कॉट क्या होता है, ये देखो अगर आपको याद होता तो इसमें कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। 10 प्लस कॉट होता है 2 कॉसेक 2 थीटा, अभी समझा है मैंने, आप बोलोगे हाँ जी सर। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते, कट गया, 2 आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो हाँ की ना, आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा, एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह, कॉट थीटा बराबर √5 + 2, तो आपसे पूछा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए। 2020 के प्री में सवाल आया था, मैंने हल्का से इसको चेंज कर दिया है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। कॉट थीटा बराबर √5 + 2 है, कोसेक इंटू सेक, कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकालो, फिर कोसेक्स इंटू सेक करो, ऐसे तो जन्म बीत जाएगा, आंसर नहीं आएगा। कुछ छोटा सोचिए क्या है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे जो रिजल्ट हैं अगर आपको ज्यादा याद है तो सवाल में आसानी रहेगी। गांव का नाम है दुमराव, मेरे गांव का नाम भर्रा है, तो दोस्त
भागा भागा के मारते हैं वहां पे ना। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्राणी मैंने आपको अभी समझाया। भाई कोसेक इंटू सेक क्या होता है? कोसेक इंटू सेक होता है कॉट थीटा प्लस टेन। बेटा बहादुर वो नहीं है जो ये जानता हो कि कॉट प्लस टेन बराबर कोसेक इंटू सेक। असली योद्धा तो वही है जो ये जानता हो कि कोसेक इंटू सेक बराबर कॉट प्लस टेन। समझे ना? अगर आपको सवाल में कॉट थीटा रूट 5+2 दे रखा है तो क्या आप यहां से टेन थीटा नहीं निकाल सकते? कॉट और टेन तो उल्टे होते हैं। है भाई 1/√5+2, तो यानी कि √5 - 2 आ जाएगा। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है रेशलाइजेशन से। तो कॉट प्लस टेन कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे 2√5। इस सवाल का आंसर बनेगा बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ है कि ना? बच्चा कह रहा भर्रा टीवी। हाँ सर, मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूं। मैंने घर से ही यूट्यूब की हेल्प से जॉब ली है। अरे वाह, अपने शहर से सभी को प्यार होना चाहिए, अपने गांव से। वेरी गुड, वेरी गुड दुमराव टीवी, नाइस पर्सनैलिटी। ये बताइएगा, यदि कॉट थीटा बराबर 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा इसका मान का होगा? का होगा इसका मान? ऐसा मत करो कि कॉट थीटा आपको दिख गया तो सबका मान रखने लगे। पहले ना चीजों को सिंप्लीफाई कर लिया करो कि पूछा क्या आपसे। ये पूछा है ना? अब देखिए, दो ऊपर भी है दो नीचे भी है, तो दो तो कॉमन लेके काट ही लेते हैं ना। दो तो अपन लोग कॉमन लेके काट ही लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो हो सके उसको काट दो। तो 1 - कॉस 1 + कॉस कितना हो गया जी? साइन स्क्वायर थीटा है भाई। 1 - साइन 1 + साइन क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो, साइन को शॉर्ट में एस लिखेंगे, कॉस को शॉर्ट में सी लिखेंगे। साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर थीटा आ गया मेरे प्यारे भाई। टेन को टी लिखेंगे, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा आएगा कॉट थीटा का उल्टा। 8/15 का स्क्वायर 64/225 इस सवाल का आंसर है। सवाल वही करवाऊंगा जो अभी पेपर में आएंगे। ज्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे, मेंस के टाइम पे हवाबाजी करने का बहुत समय है। ठीक है? तो टेन स्क्वायर थीटा आपको निकालना था, कॉट का उल्टा हो जाएगा। अभी भी बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं। कैसे बालक है पता नहीं यार, क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसे सवाल भी गलत करोगे तो कैसे नौकरी लगेगी? चलेगा, आगे चलेंगे, ये बताइएगा। सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 7/3√6 है और थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपको ये निकालना। इससे आसान सवाल तो बनता ही नहीं है कोई। ठीक है भाई? अगर cos थीटा 7/3√6 है तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कि आपको चाहिए क्या? जो चाहिए उस पर ध्यान से देखा करो, वैसी नजरों से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 49/9 × 54, तो 5/54 आ गया जी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 5/54 आप रखोगे तो 27 दूनी 54, 5/2 हो गया। 5/2 में से 3/2 घटाओगे 2/2, 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्या तकलीफ है इसमें? कर पा रहे हैं? सभी बच्चे कर पा रहे हैं? अगले सवाल। ठीक है भाई, देखिए सवाल आसान है बट इसकी जरूरत है, थोड़ा फास्ट फास्ट मैं आपको करवाऊंगा। चलो बनाओ। ठीक है भाई? ओके, अगर हम तेजी में नहीं करेंगे तो सवाल कम हो पाएंगे, कंटेंट कम जाएगा, समय भी तो कम है। बस आपको मजा आना चाहिए। ठीक है जी, ये बताइए यदि 3 tan थीटा बराबर, हाँ, 2√3 sin थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले थीटा पे सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो अभी देखिए, √3 से मेरे दोस्तों आपका 3 कट जाएगा, √3 बार। अब टेन थीटा का क्या मतलब है? टेन थीटा का मतलब तो साइन बटे कॉस है ना, बराबर 2 sin थीटा। शॉर्ट में लिखा करो, कैंसल आउट हो गया। तो यानी कि मेरे दोस्त यहां से कॉस थीटा कितना आ गया? सी मतलब कॉस, कॉस थीटा आ गया √3/2। दैट मीन्स थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा यहां से 30 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। अब सवाल में कुछ है नहीं, यहां पे रख देते हैं। यहां रखेंगे तो 30 दूनी 60, कॉसेक 60, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। कॉट 60 मेरे दोस्तों 1/√3 का स्क्वायर 1/3। साइन 30 1/4 प्लस टेन 60 हो जाएगा मेरे दोस्तों √3 का स्क्वायर 3। तो 5/3 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 13/4। तो ऊपर जाके 4/13। तो कितना है? 20/39 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 चौक 20/39। 4/3 बता रहे हैं। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ऐसे सवाल में गलती करने की चेष्टा कैसे कर देते हो?
थीटा 30, यहां ध्यान देखिएगा नीचे tan 2 थीटा है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन में गलती ना करें, बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7। बताइए जी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट। यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए है तो आपसे पूछा है √3 कॉट थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस √3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक, आपको कोसेक थीटा दिया है, बच्चे क्या होते हैं जैसे उनको दिखता है वैसे वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले जो चीज पूछी गई उसको सिंप्लीफाई कर लो। है भाई, आपसे ये पूछा गया ऊपर नीचे सेम बात है, बस ऊपर कॉट है नीचे tan है, उल्टा है, तो इस कॉट थीटा को आप नहीं लिख सकते क्या 1/tan थीटा। कॉट का मतलब क्या है, कॉट का मतलब है 1/tan थीटा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ऊपर √3 प्लस tan थीटा, नीचे √3 प्लस tan थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1/tan, और 1/tan का मतलब कॉट थीटा बचेगा केवल। बोलो, तो इसको सिंप्लीफाई करके कॉट थीटा आ गया। कोसेक थीटा b बटा a है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। कॉट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे ए आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोलो हां, समझ पाए? सुनील यादव कह रहे हैं सर मेरी जॉब कब लगेगी, बस जिस दिन तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे उसी दिन लग जाएगी। ठीक है, अब कोई मैं भविष्यवाणी तो बताऊंगा नहीं आपको। अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 8 आपके सामने है जी, ये करेंगे दोस्तों। ठीक है, 1 महीने के लिए केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी सब त्याग दो। ठीक है भाई, हैं? अरे तुमको समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं खुद की पढ़ा के खुश हो रहा हूं। सर जीडी 2 मंथ में हो जाएगा ना सर, हाँ जीडी 2 मंथ में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ाई ना हो आज तक और जीडी निकालना है आज ही बैठ जाओ। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करिए, तो जीडी 2 महीने में करना संभव है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। दिया है कॉस थीटा बराबर 4x/1 + 4x स्क्वायर, तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा। भाई कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो नीचे तो हाइपोटेनस सेम आएगा, 1 + 4x स्क्वायर आएगा नीचे, वो एक ही ऑप्शन में, यही उत्तर हो गया सी ऑप्शन। अरे ट्रिपलेट नहीं लग रहा, ए स्क्वायर माइनस बी, भाई यहां पे बेस ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पकड़ के रखिए, ए की जगह 1 रख दिया है, बी की जगह 2x रख दिया है, बात समाप्त। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 9, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। यदि साइन थीटा बराबर 2√ab अपॉन a + b है, a और b दोनों के ऊपर अंडर रूट है, a बड़ा है b से, b बड़ा है 0 से, तो आपसे पूछा cos थीटा +1 अपॉन cos थीटा -1 कितना होगा। करो, सवाल में साइन आपको दिया और आपसे कॉस के बारे में पूछा है, बताइए कैसे करेंगे प्यारे भाई। तो पहले तो कॉस ही निकालना होगा ना, आप ए बी की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे जल्दी तो मैं वैसे ही कर लूंगा। भाई मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये है ट्रिपलेट, दिस द बाबा ऑफ ट्रिपलेट, यहीं पे ए बी का मान रख रख के नई नई चीजें बनाई जाती हैं। अब यहां पे क्या करा है, यहां पे ए की जगह रूट ए कर दिया, बी की जगह रूट बी कर दिया है। अभी दोस्तों ये मेरे दोस्तों आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बेस कितना आएगा, बेस a माइनस बी हो जाएगा ना, बस यहां पे a स्क्वायर की जगह a कर दिया, b स्क्वायर की जगह b कर दिया है। ठीक, कोई प्रॉब्लम। कॉस, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस, a माइनस बी अपॉन ए बी। कॉस थीटा का क्या मतलब है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। बोलो a प्लस बी तो कटेगा ही कटेगा, तो मेरे दोस्तों जब यहां पे आप जोड़ेंगे 2a और ये घटाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां से माइनस का 2b, तो माइनस का a/b आंसर बनेगा इस सवाल का, बी ऑप्शन। कॉस का मतलब a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो जो देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कट ही जाता है, ध्यान मत दिया करो। a माइनस बी में a प्लस बी जोड़ेंगे 2a, a माइनस बी में a प्लस बी घटाएंगे तो माइनस का 2b, माइनस का a/b, वेरी इजी, नो नीड टू डू एनी वैल्यू पुटिंग हेयर। अगला बनाएंगे दोस्त, सवाल अगला आएगा आपके सामने 10 नंबर, भैया जी जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है इस सवाल का। बोलो, मीन्स का सवाल है, देखिए सवाल है यदि सेक थीटा बराबर a/b है, b इज नॉट इक्वल टू 0। सारी नहीं मार रहे हो भाई आज तुम।
तो आपसे पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हर एक ऑप्शन को चेक करना ये अपने आप में झंझट वाला काम है। तो आप सीधा सीधा बनाओ भाई, सेक थीटा अगर ए बटे बी है मेरे दोस्तों, तो यहां से आप निकाल सकते हैं सेक का मतलब हाइपोटेनस बटे बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर आएगा जी आपका रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी बाई पाइथागोरस आपको ये निकालना है। अब ध्यान से सुनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, और नीचे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऑप्शन से देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, ऊपर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते भाई। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर की यहां गुणा होगी, तो 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं, और ये बी स्क्वायर नीचे है तो बी स्क्वायर नीचे आना चाहिए। यहां बी स्क्वायर नीचे आ रहा, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सवाल खत्म। ये नहीं होगा। आपको इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा बैठ के बना रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में भाई। हम तो ये देखेंगे कि जब इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी तो क्या पॉसिबल है जो आ सकता है। भाई ऊपर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, तो कि जादू से 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थोड़ा हो जाएगा। ये बी स्क्वायर नीचे आ रहा है तो नीचे ही तो आएगा, ऊपर थोड़ा पहुंच जाएगा हवा में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ये नीचे को कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। हे सीजीएल, तुमको जान से प्यारा बना लिया, दिल का सुकून आंख का तारा बना लिया, अब तुम साथ दो या ना दो तुम्हारी मर्जी, हमने तो तुम्हें जिंदगी का सहारा बना लिया। जय श्री राधे कृष्णा, सुप्रभात। यार सीजीएल के सहारे बनाओगे तो वो रूठ जाएंगे। सीजीएल तो जिंदगी काटने का जरिया है, जिंदगी बितानी तो उनके साथ है खुशी से। ये बताइएगा, सवाल नंबर 11 आपके सामने है। जी, सवाल है साइन थीटा बराबर 8/17, टेन एल्फा बराबर 15/8। तो आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस एल्फा कितना होगा। जी करो जल्दी से। ये 8, 17, 15, 8 देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या? 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही मजेदार सवाल है। स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगाने लगेंगे ना कॉस ए प्लस बी का, लेकिन जरूरत नहीं है कि यह डाटा ऐसा सेट किया गया ट्रिपलेट। मैं जैसे साइन थीटा 8/17 बोला है, माना ये एंगल थीटा है, तो साइन का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये 8/17 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा? 15। अब सवाल में बोला है टेन एल्फा बराबर 15/8। 15/8 टेन एल्फा है। टेन मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर ये बेस, यानी कि ये एंगल एल्फा होगा, तभी तो टेन एल्फा 15/8 आएगा। मतलब ये जो थीटा और एल्फा है क्या है? दोनों एक्यूट एंगल है जिनका सम 90 है। ठीक है भाई, यानी कि थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री है दोस्त। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो कॉस 90 आपसे पूछा है 0। ए ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन बता रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या करा, कॉस थीटा प्लस एल्फा है ना, तो कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा कर दिया। नौकरी चाहिए एसएससी में, और कॉस थीटा प्लस एल्फा है ना, तो क्या करें, कॉस के अंदर गुणा कर रहे हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस एल्फा 8/17, 15/17 ले बाबूजी 23/17। अलग अलग नमूने हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में ऐसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आपका जो रिएक्शन है मुझे पता चलता रहे। ठीक, ना समझ में आ रहा है तो 3 बार लाइक करें आप। सवाल नंबर 12 बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यार इतनी जल्दी 33 मिनट हो भी गया है, स्पीड तो सही है पर। सवाल है 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में। तो ये देखिए ऐसा सवाल अभी हो चुका, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन ना सेम ही था। कौन सा कहां मर गया? ये रहा 6 नंबर। तो इसको आप बनाइएगा खुद से। 13 नंबर में अगला सवाल करवाऊंगा जी। ये बनाओ,
हमसे मोहब्बत का दिखावा ना किया कर, मालूम है तेरी वफा की डिग्री फर्जी है। फेलिस्टियस रीडर का कमेंट है ये। डिग्री फर्जी तो उनकी है जो सबसे ऊंचे पद पे बैठे हैं, महामहिम। ये बताइएगा जल्दी से, तेरे नंबर। वफा की जो डिग्री है वो सामने वाले की पोस्ट देखकर दी जाती है। बढ़िया बढ़िया शेर मार रहे हैं, देखो जी। सवाल है, यदि 4 sin² 2x-10 डिग्री बराबर 3 है, 2x-10 0 से 90 के बीच में, तो आपसे इसका मान पूछा है, क्या होगा? ठीक है ना, ऊपर ये x-5 है, नीचे 3x-15। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले अपन लोगों को x की वैल्यू निकालनी होगी, तब ये सॉल्व होगा। तो 4 को इधर ले आते हैं, 3/4 अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहां से साइन 2x-10 डिग्री कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 3/4 का ये अंडर रूट 3/2। और √3/2 कितना होता है? साइन 60 होता है, साइन 60 √3/2। दैट मीन्स यहां से ये हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइन से साइन काट देते हैं, ये कटता नहीं है, कंपेयर होता है। ठीक है भाई, तो 2x-10 60 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 और 10 70/2 35। x 35 डिग्री आ गया प्यारे बच्चे, बोलो हाँ। ये यहां रख देते हैं, 35 - 5 30। साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16। ये कितना होगा? cos 30, cos 30 √3/2, √3/2 की पावर 4, 9/16। नीचे करेंगे मेरे प्यारे भाई 1 - 35 तिया 105 - 15 90, साइन 90 1 और एक cos 90 0। यहां पे x की जगह 35 रखेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, तो नीचे बना 1। तो ये 10/16 होगा, 10/16 को हम 5/8 लिख सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर सही बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है भाई 14 जी। इसको बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। सवाल है, यदि sec -10 अपॉन sec + 10 बराबर 1/7 है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, तो आपसे पूछा है cosec + cot² थीटा अपॉन cosec - cot² थीटा। देखिएगा मेरे दोस्तों, आपने कंपेंडो डिविडेंडो का नियम समझा है, जानते हैं आप रेशियो में। ठीक है भाई, हमने यहां पे लिखा भी है। यस, कि अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं ना, a/b बराबर c/d, तो a+b अपॉन a - b बराबर c+d अपॉन c-d। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी और एलजेब्रा में, पूरे एडवांस मैथ में हर जगह यूज होता है। इसी का एक्सटेंडेड एप्लीकेशन आपको समझना है। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, ठीक है भाई, कि x + y बटे x - y बराबर a/b है, आपको ये दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ x से y की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। अगर x + y बटे x - y a/b है, तो x से y का रेशियो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर a+b अपॉन a - b। कंपेंडो डिविडेंडो से यही आता है, a+b अपॉन a - b। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो आप डायरेक्ट x से y का रेशियो निकाल सकते हैं, a+b अपॉन a - b। बोलो हाँ। तो यहां पे ये जो सवाल है मेरे दोस्तों वो यही है, sec -10 अपॉन sec + 10 1/7 है, तो आपसे ये पूछा है। तो सुविधा की दृष्टि से प्लस को ऊपर बना लेते हैं और माइनस को नीचे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/7 भी पलट जाएगा तो 7/1 हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। तो यही बन गया वो x + y बटे x - y a/v। तो यहां से sec/10 आ जाएगा मेरे दोस्त, sec थीटा बटे tan थीटा कितना बनेगा? तो आपका जवाब होगा सर 7 + 1 8 अपॉन 7 - 1 6, 4/3। और sec/10 होता कितना? जवाब दो, कोसेक थीटा। यानी कि कोसेक थीटा हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से 4/3। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोसेक थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। ठीक, अब कोसेक थीटा 4/3 आ गया, यहां पर रख देते हैं 4/3। कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 16/9 -1 7/9। कॉट स्क्वायर थीटा 7/9 होगा। ये 4/3 -7/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 9 सेम कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 7 19। और ये मेरे दोस्तों है भी 4 से 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे ना। अच्छा 4 चौक 16, 16 7 23 आएगा जी। 4 चौक 16 और 16 7 23, 23 तो है नहीं यहाँ पे। 16 - 7 कुछ गड़बड़ है?
ए ऑप्शन। कोसेक थीटा 4/3 है तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, 16/9 -1 7/9। तो यहां पे अच्छा 3 से गुणा करनी है ना आपको, तो ये 19 आएगा दोस्तों। और ये यहां पे भी 3 से गुणा करेंगे, 12 - 7 5, 19/5 आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो दोनों जगह सेम बना लेते हैं 9 9, इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन कम होती है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल फेंक के मारेंगे आपकी तरफ। सवाल नंबर 15, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है जी इसका। कमेंट तो रोको भाई। कल एक स्टूडेंट था हरियाणा का, यहीं सोनीपत का था, सोनीपत का था ना, वो सोनीपत का लड़का था। उसके पिताजी से बात हुई तो उसके पिताजी इतने खुश थे, मतलब AA में वो सिलेक्ट हुआ था। और मैंने लड़के से आगे उसके पिताजी से बात की तो पिताजी की जो खुशी थी ना, वो मुझे फोन कॉल पे अच्छी तरीके से समझ आ रही थी। वो कह रहे थे सर आप बड़ा मीठा बोलते हो। मैंने कहा अंकल जी आप मुझे कोने में देखा नहीं है, फिर कैरविल एप्लीकेशन पे कितना मीठा बोलता हूं मैं। यूपी वाले लोगों से तो लोग दूर ही हट जाते हैं। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब वो मुझे अच्छी तरीके से पहचान रहे थे कि लड़का हमसे पढ़ रहा है। वो कह रहे थे सर आपकी वीडियो देखता बड़ा मीठा बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने अंकल जी को इनवाइट भी किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब किसी के माँ बाप भी अप्रिशिएट करते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, साफ साफ उनकी आवाज में 1 मिनट की कन्वर्सेशन में ही उनकी खुशी दिखाई देती है। ठीक है। लड़का भी कम एज का था, 22-23 साल का था। फिर मैंने कहा पिताजी से कि थोड़ा बच्चे का लगन वगन करवाओ। तो कह रहे अब तो 5-7 साल मौज लेने दो लौंडे को। ज्यादा फायदे में वही है जो कम उम्र में नौकरी ले लेता है, क्योंकि उसके पास एंजॉय करने का समय होता है, घूमने फिरने का। ठीक। अब नौकरी अगर 28-29 साल की एज में लगेगी, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू होंगे, घर वाले भी डंडा करेंगे शादी करो। शादी होते ही वो डंडा करेगी पैसा दो। ठीक है। क्योंकि लड़कियां जो हैं पहले होती थी अबला, आप जैसे कमाओगे, नौकरी आपकी लगी, आप पैसा कमा के घर को लाओगे, महीने की आपकी सैलरी 28 तारीख को आ जाती है जैसे, तो कहेंगे अबला 28 में से 28 तारीख हो गई ना, पैसे ला, अब इसमें से लाओ। लेकिन अब अबला नहीं है, नाउ दे आर सबला। जितना भी कमाया सबला इधर। और ये 5 रुपए तू रख अपने। तो उनसे थोड़ा बच के रहें। सवाल है 5 cot थीटा बराबर 3, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। 21/44 कैसे कर पा रहे हैं। देखिए यहां पे आपको ये क्या रेशियो दे रखा है, साइन कॉस। अगर आपको रेशियो पता है तो सवाल को उड़ के कर लेंगे। अब कॉट का क्या मतलब, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। आप बोलोगे जी सर 5 उधर जाएगा, 3/5, यानी कि कॉस। ये रेशियो का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ही नहीं। कॉस की जगह 3 रख दो, साइन की जगह 5, साइन की जगह 5, 5 6 30, और ये 3 तिया 9, 30 - 9 21। ठीक है भाई, साइन की जगह 5, 7 पंजे 35, और 3 तिया 9, 35 और 9 44। तो 21/44 इस सवाल का आंसर है भाई लोग, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल हम आपकी तरफ देंगे, सवाल नंबर है 16। ये बताइएगा जल्दी से। सवाल है tan थीटा बराबर 2/√13, तो आपसे पूछा है 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस ये, इसका मान आपको निकालना है। अब देखो ना ऊपर नीचे डिग्री सेम है, cosec sec में चल रहा है। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के सबसे फेमस है। ये सवाल टिग्रो के है ही नहीं, ये सवाल एक्चुअली में रेशियो के। आप जानते हैं tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक बटे कॉसेक। tan का मतलब है सेक बटे कॉसेक थीटा। और ये कितना दे रखा है आपको, 2/√13 दे रखा है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, यानी कि सेक थीटा की जगह 2 रख दो और कॉसेक थीटा की जगह √13 रख दो, बस। ये सेक कॉसेक की वैल्यू नहीं है, ये हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहां पे कॉसेक की जगह √13 का स्क्वायर 13 तिया 39, और 39 और 8 47 हो गया। ठीक है भाई, 47। तो ऊपर 47 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन है, बी यही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, खत्म, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपके सामने देंगे भैया जी हम। इस 16 नंबर सवाल था, 17 नंबर प्रश्न, ये जवाब दीजिएगा दोस्त, इसका क्या आंसर है। यदि कौसे बराबर √10/√15 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में यहां पे वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, जबकि देखा करो जो चीज आपसे एक्चुअल में पूछी गई है वो है क्या।
ये सिंप्लीफाई हो सकती है क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है, बस उल्टा ही तो लिखा हुआ है स्टूडेंट। ये जो कोसेक स्क्वायर ए है ये क्या है, कोसेक स्क्वायर ए का मतलब है 1/sin स्क्वायर ए। ये जो tan है, tan का मतलब कुछ और नहीं है 1 मेरे दोस्तों कॉट स्क्वायर ए। आप बोलोगे जी सर, और नीचे क्या है, नीचे भी सेम चीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ये कैंसल आउट। तो 1/cos स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों, अल्टीमेटली आपको यहां से केवल सेक स्क्वायर ए निकालना था। सवाल में आपको कौसे दे रखा है √10/√15, मतलब क्या है 5 दूनी 10 5 तिया 15 √2/3। सेक इसका उल्टा होगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2। इस सवाल का आंसर बनेगा सी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो आसान है। ऐसे और भी सवाल बनाए जा सकते हैं थोड़े थोड़े चेंज कर करके, ठीक जी। अगला क्वेश्चन बनाइएगा आप, सवाल नंबर आपके सामने आएगा भैया जी 18। प्रैक्टिस हद से ज्यादा जरूरी है, जो स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतना बढ़िया स्कोर करेगा लास्ट आवर में। सवाल में दिया है sec - 10 अपॉन sec + 10 बराबर 3/5, तो आपसे पूछा cosec + cot अपॉन cosec - cot की वैल्यू क्या होगी जी। करिए। देखिए दोस्त, जब भी आपको सवाल में प्यारे भाई ये दे रखा है इस टाइप का, तो आप कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। सुविधा के लिए प्लस ऊपर कर लेते हैं, माइनस नीचे कर लेते हैं। भाई ये 3/5 है स्टूडेंट, 3/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 5/3, यही हो जाएगा कि नहीं। तो प्यारे भाई ये x + y अपॉन x - y बन गया ना, तो यहां से sec/10 आ जाएगा। sec θ/tan θ आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, उड़ उड़ के आएगा। कितना आएगा 5 + 3/5 - 3 है भी 8/2 4। तो sec/10 क्या होता है cosec, अभी sec/10 क्या होता है cosec, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि tan बराबर होता है sec/cosec थीटा। तो cosec थीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको स्टूडेंट यहां से ये निकालना है। बताओ, देखिए प्यारे भाई, हर कोई जानता है कि cosec - cot और cosec + cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो नीचे cosec - cot है ये ऊपर पहुंचेगा cosec + cot में। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं cosec + cot का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/cosec - cot बराबर cosec + cot होता है। ठीक है भाई, cosec थीटा तो आपको 4 दे ही रखा है, cot थीटा कितना हो जाएगा √ cosec स्क्वायर थीटा -1 √15। तो 4 + √15 का स्क्वायर स्टूडेंट आपको निकालना था, वो कितना आएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab 16 + 15 31 + 2 चौक 8 √15, 31 + 8 √15 उत्तर है इस सवाल का। 1/cosec - cot cosec + cot बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 10 के सब्सक्राइबर कह रहे हैं मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। देखिएगा आप ओशो को सुनते हैं, ओशो एक महान दार्शनिक हैं। उनके एक रिसर्चर था, उसने रिसर्च करी शादी करने के फायदे और शादी करने के नुकसान, उसने पूरी लिस्ट बनाई 3 साल तक। तो आखिर में जब कंक्लूजन निकला तो एक कंक्लूजन उसने बताया कि शादी करने के फायदे ज्यादा हैं, पूरा एक फायदा ज्यादा है शादी करने का ना करने से। वो कौन सा है, अनुभव मिलेगा। तो अनुभव के लिए शादी करिए। अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, और पत्नी अगर आप जानते हो जो जिस बात का डर है, तो आप फिलोसफर तो बन नहीं हो फिर। तो सवाल नंबर 18 हो गया, 19वें पे हम आएंगे। सवाल नंबर है 19 जी, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। शादी से डरते बहुत हैं लोग। ये बच्चा कह रहा सर मेरे पड़ोस में उसकी घरवाली ने पड़ोसी को कपड़े की तरह धोया, मेरा शादी का मन नहीं है सर। संजय कुमार कपड़े धोने को रहे नहीं होंगे उस दिन, तो सोचा आदमी को ही धो दें। ये बताइएगा 19 नंबर। यदि x है x बराबर a + a sin अल्फा cos बीटा, y बराबर ये है, z बराबर ये है, तो आपसे पूछा इसका मान। अच्छा सवाल है। देखिए आंसर अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, आंसर फिक्स वैल्यू है, तो अपनी मर्जी से अल्फा बीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो मैं यहां से अल्फा बीटा को 0 रख देता हूं, वैल्यू पुटिंग में ध्यान रख सकते हैं।
ये आपका 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा है भी, और ये आपका z बराबर यहां से c हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई भैया a, x की वैल्यू a आ गई तो 0 हो गया, y की वैल्यू b आ गई, ये भी 0 हो गया, z की वैल्यू c आ गई, c बटे c 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन सही बनता है। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सवाल हम फेंकेंगे यहां पे, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, है भाई 21, ये बताइएगा भाई, 20वां स्निप नहीं हुआ बीच में ना। सवाल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 है, AC माइनस BC 2 है, AB बराबर 4√2 है, तो आपसे पूछा है sec A प्लस cot C करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई ये वाला, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए बोल रहा हूं कि अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपका समय खराब होगा, उतना ज्यादा भी नहीं बट होगा। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ABC, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है भैया जी। बोला है AC और BC का डिफरेंस 2 है, AB जो है वो 4√2 है, 4√2। आपसे पूछा sec A प्लस cot C। अब सवाल में जब ये दे रखा है कि AC और BC का डिफरेंस 2 है, यानी कि AC और BC इंटीजर रही होंगी साइड दोनों, AC और BC की वैल्यू ऐसी होंगी कि उनका डिफरेंस 2 आए और ये वाली साइड 4√2 आए। तो एक तो तरीका है कि आप इसको x मानो, ये आपका x प्लस 2 आएगा, यहां पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से x की वैल्यू निकालो, और दूसरा हिट एंड ट्रायल अंदाजे से। भाई जब सवाल में ये साइड 4√2 बोले, 4√2 कितना होता है, 4√2 होता है लगभग 5.6, कि √2 होता है 1.414, यानी कि ये साइड जो है लगभग 5.6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 6 मानूंगा, इसको 4 मानूंगा, तो क्या ये 4√2 आएगा? नहीं भाई। अगर मैं इसको 7 मानता हूं और मैं इसको 5 मानता हूं सपोज, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 7 और 5 मानेंगे तो क्या ये 4√2 आएगा? 49, 24 आएगा? नहीं। 8 और 6, 8 और 6 पे 28 नहीं है भाई। अगर मैं इसको 9 मानता हूं और इसको 7 मानता हूं, तो क्या ये पाइथागोरस से 4√2 आएगी? 81 माइनस 49, 32, हाँ जी आएगा, यानी कि यही सही है। तो हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होंगी नहीं, छोटी वैल्यू होंगी। ये 9 है, 7 है, पाइथागोरस लगाओगे कितना आएगा? 81 माइनस 49, 32 आएगा। 32 का अंडर रूट होता है 4√2, यानी कि साइड 9 होगी, ये 7 होगी। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे, ठीक। तो आपसे पूछा सेक ए, तो ये वाला एंगल ए है, तो सेक क्या हो गया आपका? हाइपोटीनस बटे बेस, यानी कि 9 बटे 4√2 प्लस कॉट सी। कॉट सी का मतलब क्या हो गया? कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल सी है बे दोस्तों। तो बेस कितना है? 7 और परपेंडिकुलर है 4√2, 7 बटे 4√2। तो 9 7 16, 16 बटे 4√2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बटे √2 मतलब 2√2। तो 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी प्यारा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। समझे? ठीक, चलिए अगला सवाल बनाएंगे हम लोग। सवाल आपके सामने आएगा यहां से 22 नंबर। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। कल हमने हमारे इस चैनल पे एक छोटी सी क्लिप डाली थी, एक लड़की से हमने बात करी, बिहार की, 2 बहनें थी और दो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हैं। दोनों बहनों की सिलेक्शन हुआ है। एक बहन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगी है और उनकी फैमिली कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से हैं और दोनों बहनें, दोनों की गवर्नमेंट जॉब लगी है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, और घर से केवल ऑनलाइन कोचिंग करके। ये आप भी कर सकते हो अगर आप ढंग से मेहनत करो। आजकल तो लड़कियां भी झंडे गाड़ रही हैं, रैंक 1 भी लड़कियां, यूपीएससी में भी लड़कियां, नीट में भी लड़कियां, एसएससी में भी लड़कियां, और बोर्ड के एग्जाम में तो लड़कियां ही हैं, लड़के तो हैं ही नहीं। कोई इज्जत नहीं बची है तुम्हारी। ठीक है। आया? यदि sec x प्लस cos x बराबर 3 है तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी।
आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल है, आपको पावर 1 दे रखे और आपको पावर 2 में जाना है। तो कैसे आएगा मेरे दोस्तों? हर कोई स्टूडेंट जानता है कि इसका स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ से, तभी तो जाओगे। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स कॉस एक्स। 2 सेक एक्स कॉस एक्स 2 हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो आपको चाहिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। तो 2 3 4, 4 उधर पहुंचेगा, 9 माइनस 4 5। तो 5 इस सवाल का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। सीडीएस का फेवरेट सवाल है ये। अनुभव पांडे जी ने 100 रुपए दिए, खतरनाक सर धुआं धुआं कर दिया। अभी तो खतरनाक आया ही नहीं अनुभव पांडे, अभी तो बच्चों वाले सवाल हैं। और इतनी धनराशि मत दीजिए भाई, मुझे देख के हार्ट अटैक सा आता है। ठीक, हमारे पास ऑलरेडी काफी कुछ है, आप अपने पास रखे संभाल के। आप यहां पे कमेंट कर सकते हैं, केवल आप आंसर बता दो सही, मैं उसी में खुश हूं। चलिएगा, ये 22 नंबर सवाल हमने करा। अब हम 23 नंबर सवाल पे आएंगे। ठीक है, गोरे गोरे सवाल आएंगे अब जी, बनाइएगा। एमडी साहिल कह रहे हैं सर 10,000 लौंडे हो गए, पानी पी लीजिए। देखिए मुझे पानी से कोई परहेज नहीं है, मैं जल पीऊंगा। जल है तांबे के गिलास में। ठीक है भाई, 10,000 की जगह अगर 10 बच्चे होते तो भी हम जल पीते। जल देवता का अपमान नहीं किया जाता। कुछ ही तो देवता हैं जिनके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, जल देवता, सूर्य देवता। ठीक चलिएगा, ये बताइएगा दोस्त। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 5 है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने देखिए। अब यहां से मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक क्वाड्रिक इक्वेशन वाले। क्वाड्रिक इक्वेशन पे सवाल आते हैं दोस्त, आप उन सवालों को सॉल्व करके पहले क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करने, फिर आपको आंसर बताना है, और बहुत फेमस है। अब जैसे आपको ये सॉल्व करना है यहां से, है ना, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो 7 को ब्रेक करके लिख लो ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा ब्रेक करके, और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना आ जाएगा जी? ये 5। कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 हो गया। अब 5 माइनस 4 मेरे दोस्तों कितना आ गया? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/3। तो साइन थीटा 1/√3 आ गया। यहां से साइन थीटा 1/√3 आ गया, बोलो हाँ। यानी कि साइन का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ जाएगा यहां से? √2। ठीक है ना, 3 माइनस 1 2, तो बेस यहां से √2 आ जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों 4 हो जाएगा ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ब्रेक करके इसको लिखा। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है एकदम। चलो इधर देखो, अब मेरे प्यारे भाई हम यहां पे रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है दोस्त, केवल वैल्यू रखनी है भाई, इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस बटा बेस। तो हाइपोटेनस बटे बेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √3/√2। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 1/√2। अब √2 कॉट थीटा का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, √2 गुणा √2 2। कॉस थीटा का मतलब मेरे दोस्तों बेस बटे हाइपोटेनस, √2/√3। √2/√3 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये √2 बचेगा। तो 3 + 1 4/√2 का मतलब 4/√2 हो जाएगा 2√2। 2√2/2 माइनस √2 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। अब ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा, ऊपर पॉजिटिव पहुंचेगा। भाई ऊपर नीचे अगर मैं √2 से काट दूं तो यही हो जाएगा ना, ऊपर नीचे अगर √2 काट लेता हूं, 2/√2 -1, √2 से काट लेते हैं। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 इंटू √2 + 1 ये आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? ठीक, एक सेकेंड, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इस स्लाइड में कुछ गड़बड़ है, मैं देख लेता हूं क्या गड़बड़ है। कहां मर गई स्लाइड? ये वाला है, हाँ, कोसेक की पावर 4 प्लस आएगा यहाँ पे।
ठीक है, चलो कितने सवाल हो गए भाई? स्पीड कम है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 23 ही हुए हैं, अपन को करने हैं बहुत सारे। ये है 24वां सवाल। ये बताइए जी इसका क्या आंसर है? बेस्ट सवाल आ गया, बेस्ट क्वेश्चन। दोस्त आए थे कब्र पे दिया जलाने के लिए, दोस्त आए थे कब्र पे दिया जलाने के लिए, रखा हुआ फूल भी ले गए कमीने लड़कियां पटाने के लिए। अब तुम्हारी ऐसी मारे ऐसी अपशब्द यहां इस्तेमाल ना करें दोस्त आए थे कवर पे दिया जलाने के लिए, रखा हुआ फूल भी ले गए कार्यक्रम बढ़ाने के लिए तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे। आंसू बहाए कि नहीं उन्होंने? साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। तो भाई एक तो आप जानते हो कि यहां पे कैची गुणा करो, आपस में प्रेम विवाह कराओ और तब आपका उत्तर आएगा। लेकिन अभी अभी मैंने समझाया था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? इस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1/10 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 5, तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई √5, √5/1। कॉट थीटा का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आएगा पाइथागोरस से √6। तो जो चीज में आप समय खराब करते वो आपने 2-3 सेकंड में पता लगा ली। अब हम यहां रख सकते हैं साइन का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 1/√6। ये 24/6 4 हो जाएगा। सेक का मतलब मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटा बेस √6/√5। तो 6/5 आएगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18। और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर √6 का स्क्वायर 6×3 36। कॉट कितना है? कॉट तो √5 है, √5 का स्क्वायर 5×7 35। तो 4 - 18 -14/1 -14 इसका आंसर आएगा। माइनस का 14 उत्तर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो आसान है? ठीक है भाई चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम आपकी तरफ फेंकेंगे। सवाल नंबर है अभी तक मैंने जितने भी कराए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 25 नंबर। इसको बताइएगा जल्दी से। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 है। तो आपसे पूछा इसका मान कितना होगा जी। ऑप्शन आपके सामने। अच्छा अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मेरे देखे दिमाग में ये चीज मैं जानता हूं कि जब भी ऑप्शन में √3 होता है तो या तो 30 डिग्री पे सेट किया होता है सवाल, या 60 डिग्री पे। या तो 30 पे सेट होगा या 60 पे। ठीक है भाई, तो या तो आप चेक करके देखो या फिर आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पढ़ाया मैंने। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के कैंसल आउट मेरे दोस्तों। तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा आ गया टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा 3 है, तो यानी कि थीटा 60 डिग्री होगा। एक सेकंड में निकाल लिया। तो छोटे छोटे रिजल्ट अगर आपको पता होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। थीटा 60 है तो टेन 60 √3 और कॉसेक 60 का मतलब कितना 2/√3। तो कितना आएगा जी? ये 5/√3। 5/√3 का मतलब बी ऑप्शन 5√3/3। समझ में आया? ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा ये 26वां सवाल जी। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो। सवाल में है यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो आपको कॉसेक प्लस कॉट निकालना है। ऑप्शन जरूर देखा करो भाई। ऑप्शन में 21 भी आ रहा है रूट में, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये बताओ 5 साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 - कॉस 1 प्लस कॉस। 1 - कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस कट जाएगा, केवल 1 - कॉस थीटा बचेगा दोस्त। 1 - कॉस थीटा बराबर 3।
5 उधर जाएगा 3/5, 1 माइनस 3/5 2/5, तो 2/5 वैल्यू आएगी कॉस थीटा की। बोलो 1 सेकेंड में जब निकालना सीखोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस कॉस बचेगा केवल। अब कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बटे हाइपोटिनस, तो परपेंडिकुलर आएगा 25 माइनस 4 रूट 21, रूट 21 आपका परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ, ये आप यहां रख देते हैं। कॉसेक का मतलब है जी आपका हाइपोटिनस बटे परपेंडिकुलर 5/√21, और कॉट का मतलब मेरे दोस्तों बेस बटे, यानी कि 2/√21। तो कितना होगा? 7/√21 हो गया, 7/√21 हो गया। तो दोनों से √7 काट सकते हैं ना, तो √7/3 बच जाएगा। √7/3 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आंसर है। बोलो। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा यहां से 27 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से इस वाले का क्या आंसर है। सर ये पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन। देखिए इन सवालों की पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसके अलावा मैंने 100 क्वेश्चन की पीडीएफ डलवाई है, वो मिलेगी। ठीक है, और इनकी पीडीएफ में बोर्ड पे जो सॉल्यूशन कर रहा हूं ना वही बनवा दूंगा, वो मिलेगी। ठीक है जी, ये बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 है बराबर 1 है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में, आपको ये निकालना है। आपको क्या दिया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, ये आपको दिया हुआ है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, ये आपको निकालना है। अगर इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो हर ऑप्शन में √3 आ रहा है, मतलब या तो या 30 पे सेट है, या तो थीटा केवल 30 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। थीटा केवल 30 हो ही नहीं सकती कि 30/2 करेंगे 15 डिग्री नाक में दम करेगा, यानी कि थीटा केवल 60 डिग्री होगी, 60 डिग्री। बात समाप्त। ऐसे सोचा जाता है बिना, अगर आपको बेसिक से करना है तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करेगी जिसमें लगेगा टाइम। बिना क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करके बता सकते हो, क्योंकि अगर ऑप्शन में √3 आ रहा है केवल, तो या तो 30 पे सेट है या फिर 60 पे सेट है। ठीक, 30 पे नहीं हो सकता, वो कि 30/2 15 हो जाएगा। 15 डिग्री की वैल्यू पे इतनी अच्छी आंसर आ जाए, ये तो हो नहीं सकता। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिएगा, अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे रैशनल आएगा, ये रैशनल नंबर है। अगर लेफ्ट साइड में रैशनल है तो राइट साइड में भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। और रैशनल कब आएगा? जब कॉस थीटा आपका 60 हो, थीटा आपका 60 डिग्री हो, कॉस 60 1/2 होता है। अगर कॉस 30 डिग्री हुआ तो ये तो इरेशनल हो जाएगा, इस वजह से थीटा आपका 60 डिग्री होगा। यहां पर रखेंगे tan 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/1/2 का स्क्वायर 1/4। ये कितना है मेरे दोस्तों? tan 60 √3 का स्क्वायर 3, और साइन 60 ये हो जाएगा आपका अभी √3/2। ठीक, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर 1/3 + 1/4 ये आपका 7/12 होगा, यानी कि ऊपर 7 आएगा। 7 एक ही ऑप्शन में, ये आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन खत्म। 7 प्राइम नंबर मिल गया ना, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है ऊपर। ये मेंस का सवाल है, मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सवाल देखो जरा जल्दी से। पिनक, क्या नाम है इन भाई का? पिनक पानी ददीहाच है। क्या कह रहा है बच्चा ये? सर मेरी किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए जो आपके बैच सितंबर में आया था उसको नहीं ले पाया। अब डर लग रहा है, आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। बहुत हिम्मत करके कर रहा हूँ चैट। ये आप बैच लेना है कि मार्गदर्शन लेना है? देखिए आप अपनी जो डिटेल है, हमारी टीम का जो नंबर है ना सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर, हम देखते हैं। ठीक है जी? हाँ, और बैच की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने में आप बैच पूरा पढ़ नहीं सकते, हम ये फ्री पढ़ा रहे हैं, आप यहीं से पढ़िए। और क्या चाहिए बताओ?
सवाल है यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अब इस सवाल के ऑप्शन को देखो, हर ऑप्शन में √3 आ रहा है, मतलब या तो ये 30 डिग्री पे सेट है या 60 डिग्री पे सेट है। अब किस पे सेट है कैसे पता लगेगा? भाई 30 पे ही सेट होगा, क्योंकि दुगना आसान करना आसान रहेगा 60। नहीं पता चला, ध्यान से देखेगा, राइट साइड में 0 चाहिए, तो मेरे दोस्तों ये तो रैशनल आएगा, क्योंकि यहां अंडर रूट आएगा नहीं, ना यहां अंडर रूट आएगा ना यहां अंडर रूट है। इसका मतलब ये चीज भी बिना अंडर रूट के होनी चाहिए, बिना अंडर रूट के ये चीज होनी चाहिए, मतलब थीटा 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है रैशनल, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है इरेशनल, तो थीटा शुड भी 30 डिग्री। ऐसे 1 सेकंड में पता लगा लेते हैं हम। यहां पर रख देंगे कॉट 60 1/√3 प्लस कॉस 60 मेरे दोस्तों 1/2, सेक 60 मेरे प्यारे भाई 2 और माइनस टेन 60 ये √3, तो 2 प्लस √3/2 √3, अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और नीचे कितना 2 √3। जब एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 माइनस √3 क्या होगा 2 प्लस √3 हो जाएगा ना, 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 7 प्लस 4 √3, तो 7 प्लस 4 √3/2 √3 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ऊपर 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो ये तो है नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 5 आ रहा, 5 तो कहीं है ही नहीं ना, ये भी नहीं होगा, ये होगा। एग्जैक्ट आपको निकालना है तो आप ऐसे देखो कि ऑप्शन में नीचे अंडर रूट नहीं है, तो नीचे अगर आपको अंडर रूट हटाना है तो √3 से गुणा करनी होगी, जिससे कि नीचे अंडर रूट हट जाए, तभी तो नीचे 6 बनेगा, और ऊपर क्या होगा 7 √3 प्लस 12, तो 12 प्लस 7 √3/6 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने बनेगा जी यहां पर अब 29 नंबर। ये बताइएगा भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफ मोहब्बत यारो, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। आंसू इलाहाबादी ये कह रहे हैं। वेरी गुड आंसू, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उसको केवल सरकारी नौकरी वाले भी ले जा सकते हैं। आजकल टिकटॉकर भी ले जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी ले जा रहे हैं, बिजनेसमैन भी ले जा रहे हैं। अब किसी आदमी के 4 पेट्रोल पंप चल रहे हैं तो लेके जाएगा कि नहीं उसको? हर जगह सरकारी नौकरी का झंडा छोड़ना है, ये बताइएगा। सवाल है यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे ये पूछा है। अब इसको सॉल्व करने में आपको कई दिन लगेंगे अगर आप इसको सॉल्व करने लगे, लेकिन ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन में √3 आ रहा है, मतलब या तो ये 30 पे सेट है या ये 60 पे सेट है। अब चेक कर लो, √3 मतलब 30-60 पे सेट, भाई 30 पे होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 60 पे सेट होगा। अभी √3 अगर मैं थीटा को 60 रखता हूं तो टेन 60 है √3 माइनस 1/√3 2 √3 और बराबर कोसेक 60 भी 2 √3 हो गया। तो देखो सेट हो रहा है कि नहीं, इसको आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो मैं आपको केवल यह सिखाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में पूछाते हैं बल्क में, हमारी किताब में भी दे रखे हैं 8,000 वाली में, उन सभी सवालों को आप ऐसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो बिना सॉल्व करे। ठीक है भाई, और भी क्वेश्चन लेंगे, ये देखिएगा। जैसे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये 29 30 तो ऐसे ही, ये बताओ 31 नंबर, इसको करो जरा। अब यहां पे दिखाई दे रहा है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अब यहां ऑप्शन में तो √3 वगैरह नहीं दिख रहा, तो ये फर्जी सवाल तो है नहीं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सोना बाबू को आज कॉल करके बोल दो अब बात 1 महीने बाद होगी, डूब जाओ पढ़ाई में, यही आखिरी रास्ता है, इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगी। किरण ले नहीं बनी। ठीक है भाई, जो बच्चा कह रहा है वो बात उसने मजाक में लिखी है, लेकिन ये सीरियस है। मेरे हिसाब से तो आप एक कदम आगे बढ़ के ब्लॉक कर दीजिए 1 महीने के लिए, वो ज्यादा मोटिवेट रहोगे। काश में साइन थीटा होती, तुम कॉस थीटा होते, स्क्वायर लगाते और 1 हो जाते। बिल्कुल भैया, ऐसे भी हो सकता है काश में सेक थीटा होता, तुम टेन थीटा होती, स्क्वायर करते फिर घटाते फिर 1 हो जाते। जी यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब यहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाओ भाई, ये साइन है कॉस है गलत बात है,
तो साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस में कन्वर्ट करना आसान है। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्यारे भाई, ठीक है भाई। अब देखिए -5 कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, +5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 14 कॉस थीटा को उधर फेंक देते हैं, -14 कॉस थीटा, ठीक है भाई। इस 5 एकम 5 को उधर फेंक देते हैं, 13 -5 8 बराबर 0, यही आ गया। तो आपके सामने क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई एक ही लाइन में। यहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 5 अट्ठे 40 आए और जोड़ के आए -14, कौन सी संख्या ऐसी, 4 और 10। अभी गुणा करोगे, देखो गुणा करोगे कितना आएगा, 40 आएगा, जोड़ोगे -14 आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 5 है, 5 से भाग होगा, ये जो भी वैल्यू है इनको आप रिवर्स करेंगे, साइन को रिवर्स करना होता है। कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस थीटा का मान 1 से छोटा होता है। तो कॉस थीटा 4/5 आ गया, 4/5 का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। यहां से परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 3, तो परपेंडिकुलर 3 आ गया। बोलो आसान हो गया कि नहीं सवाल अब आपके लिए, कि सेक का मतलब क्या है, कॉस का उल्टा 5/4, और कॉट थीटा का क्या मतलब है, कॉट थीटा का मतलब है जी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि 4/3। कॉसेक का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर 5/3, प्लस टेन का मतलब है परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि 3/4। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। हर एक की वैल्यू देखिए, जल्दी जल्दी करा करो स्टूडेंट, कुछ भी इसमें नहीं है। अब नीचे 12, ये 12 कटी जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 15 + 16 31, ऊपर 31 बनेगा। एक ही ऑप्शन में 31 बन रहा है, यही करेक्ट है, बात समाप्त। आगे चलें तो 31वें सवाल का आंसर हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं हम, सवाल कौन सा था ये, आज मुझे बहुत सारे सवाल करवाने हैं। 32वां, इसको बताओ, ये मेरा फेवरेट सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को। देखिए ये क्लास खत्म होने के बाद जो हमारे गोपाल सर हैं वो भी प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इंग्लिश बाय गोपाल सर करके उनका चैनल है, आप गोपाल वर्मा इंग्लिश लिखेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा। आप उस प्रैक्टिस सेशन को भी जरूर अटेंड करें, वो 1 घंटे में पूरा एक इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाते हैं, ठीक है भाई, कंसेप्ट के साथ, जरूर देखो उसे। सवाल है, यदि 4 - 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे कॉट प्लस 10। अब इस सवाल के ऑप्शन में देखेंगे तो √5 आ रहा है, मतलब ये फर्जी सवाल तो है नहीं, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो एक ही क्वेश्चन में लिखना होगा भाई, साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि एक ही मेटेरियल में बने, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाना है। माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का साइन थीटा, और ये 4 - 6 माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। देखो कितनी इजी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है। तो क्या आप यहां से साइन थीटा नहीं निकाल सकते बच्चों, साइन थीटा कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या है जिनकी गुणा करने पर -12 आए, जोड़ के -1 आए, कौन सी है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होती है, जोड़ोगे तो ये आएगा -1। अब ये 6 है मेरे प्यारे भाई, तो 6 से भाग करेंगे, जो भी वैल्यू उसका साइन रिवर्स करेंगे, प्लस ये माइनस। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि थीटा आपको पहले क्वाड्रेंट में लेना है, तो साइन थीटा यहां से कितना आ गया, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, यानी कि आपका दोस्तों परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस 3 है, तो बेस आपका √5 रहेगा, 9 - 4 √5। सवाल समाप्त। आपसे क्या पूछा, कॉट प्लस 10, कॉट का मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, √5/2 प्लस 10 का मतलब 2/√5, तो 2√5 आएगा भाई नीचे, और ऊपर 5 + 4 9, तो 9/2√5 आंसर है। ये जल्दी आपको प्रोसेस करना है, ठीक। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी यहां पर, ये क्वेश्चन था आपका 32, 33 भी इसी प्रकार से। आप मुझे 34वां बताइएगा जी, 34वें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ये बच्चा कह रहा सर इंटरवल करिए, बीड़ी पीना है। यार कैसी बातें करते हो तुम, तुमको कुछ शर्म हया है,
कुछ शर्म आया है तुम्हें? सवाल है 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। थीटा 0 से 90 के बीच में, तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखें, साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, 1 से छोटा, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 से छोटा आना चाहिए ना, ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब दो ऑप्शन में आप फंस गए, बी और सी में, दोनों ही 1 1 से छोटे हैं ना। अब किसी भी एक ऑप्शन को उठा के यहां रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो ठीक है, नहीं तो अगला तो ठीक है ही। एक हो गया अब ऑप्शन से करने वाला कि किसी भी एक ऑप्शन को यहां पे पिक करके देख लो, ए की वैल्यू को सेट होगी तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज अगला आंसर होगा। दूसरा कि आप यहां पे सॉल्व करके भी बना सकते हैं। अब कैसे भाई, यहां पे इक्वेशन आपको दिख रही है, कॉट है, ये कॉसेक, तो एक ही में लिखो ना। ये कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -31 कोसेक थीटा, बोलो, और ये 32 -12 20 इक्वल टू 0। तो आपके सामने की क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई कोसेक थीटा में। तो यहां से कोसेक थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बोलो नहीं निकाल सकते। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 गुणा 20 240 आए और जोड़ के आए -31। गुणा करके तो 240 आए और जोड़ के -31 आए, कौन सी संख्याएं? तो 15 और 16 हो गया भाई, 15 गुणा 16 240 होता है, जोड़ के -31 आना चाहिए, ये हो जाएगा। अब ये 12 है, जो भी कोफिशिएंट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का, उससे भाग देना होता है। इनका साइन रिवर्स करिए दोस्तों, रिवर्स करेंगे, बोलो हाँ, यस और नो। तो यानी कि 15/12 तो ये आ जाएगा 5/4, 16/12 कितना आ जाएगा 4/3। ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा पूछा तो इसका उल्टा 4/5 और 3/4, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। बोलिए जी। आगे चलेंगे स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी 35 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर होगा। सुमन विश्वास कह रहे हैं सर जी जिंदगी झंड हो गया। सुमन विश्वास, अभी तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई है, अभी से कैसे झंड कर ले रहे हो? सर मैं 19 साल का हो गया, 20 साल तक इंस्पेक्टर बन जाऊंगा क्या? जिस दिन ये सवाल करना छोड़ दोगे उस दिन आपके बनने का प्रोसेस शुरू होगा। इंस्पेक्टर लोग ऐसे फर्जी सवाल नहीं करते। प्रणाम भाई। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में 0 आया है, हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए और लोग कहते हैं साला रात भर पढ़ के आया है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं। सुधीर चौधरी आपकी शक्ल वैसी होगी थोड़ी सी, मुंह पे पानी मार लिया करो, लोग नहीं कहेंगे। मुंह धोने में समय लगता ही कितना है। सवाल है यदि साइन बटे 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन बराबर 4/√3 है, थीटा 0 से 90, तो आपसे पूछा ये सेक प्लस 10 का इनवर्स, सेक प्लस 10 की पावर -1, और सेक प्लस 10 का इनवर्स क्या होता है, सेक -10। अभी समझाया कि सेक प्लस 10 और सेक -10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपसे पूछा है। बीच में माइनस है, मतलब ये उत्तर नहीं आ सकता, ये वाले, बोलो हां। अब उत्तर या तो ये है या ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि √2 तो आता ही नहीं 10 में, ये उत्तर होगा। और 60 पे सेट होगा, सेक 62 और 10 60 √3। एक सेकंड में बिना सॉल्व करे आप ये सवाल बना सकते हैं। इस चीज पे ध्यान दिया करो कि पूछा क्या है। अगर आप इससे यहां से थीटा निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये साइन बटे 1 प्लस कॉस है, यहां 1 प्लस कॉस बटे साइन है, बटे साइन है, तो बटे साइन अगर बन जाए तो आसानी रहेगी कि नहीं। आप जानते हैं कि साइन बटे 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस ऊपर चला जाएगा, ये 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यही होता है। तो यानी कि स्टूडेंट ये साइन बटे 1 प्लस कॉस की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एलसीएम लेने की तुलना में ये आसान होगा, कॉस कॉस तो कट गया, ये आ गया 2 बटे साइन थीटा, तो 2 बटे साइन थीटा बराबर 4/√3। तो ऐसे साइन थीटा आ गया √3/2,
तो थीटा 60 डिग्री। तो सॉल्व करना भी कोई टिपिकल काम नहीं है, आसान काम है जी। आगे बनाएंगे। अगला सवाल सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 36 नंबर जी, करो जल्दी से। थीटा का मान ज्ञात करें यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस रूट थ्री टेन थीटा माइनस 1 प्लस रूट थ्री बराबर 0। थीटा एक्यूट एंगल है। कभी कभी पेपर में ऐसी इक्वेशन आती है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है, थीटा का मान पूछ लिया, तो आपको ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाना है। जो ऑप्शन थीटा का सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। अब यहां रूट थ्री आ रहा है मेरे दोस्तों, चेक करने की कोशिश क्या करो। रूट थ्री पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 60 और 30 पे चेक करके देखूंगा, 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे। ठीक, 15 तो मैं छूंगा ही नहीं। अगर मैं पहला ऑप्शन 60 डिग्री मानता हूं तो सेक 60 है, दो दो का स्क्वायर 4, टेन 60 है, रूट थ्री एकम रूट थ्री और माइनस रूट थ्री 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 और ये माइनस का रूट थ्री। क्या ये 0 हो रहा है? ये कैंसल आउट है भाई, 0 नहीं हो रहा मतलब ये नहीं है। सेक 60 दो दो का स्क्वायर 4 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो 4 माइनस 4 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। कर रहा है ना? तो ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन से बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करने का यहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने इस टाइप का, आपको प्रीवियस ईयर में और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं शीट में डलवा दूंगा। ये बताओ जल्दी से, ठीक है ना, शीट में आपको दूंगा, वो सॉल्यूशन के साथ होगी जी। सवाल है सेक माइनस कॉस बराबर 14 और 14 सेक थीटा बराबर एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। सिलेक्शन पोस्ट 10 का पूछा हुआ सवाल है। अभी कह रहे हैं सर पहले पूरा कंसेप्ट समझा दीजिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, जो भी कंसेप्ट लग रहे हैं वो मैंने बता दिया, बस स्पीड आपको फास्ट करनी है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर छोट खाए हुए हैं, मारा था बाप ने कल उसके, आज उसके भाई आए हैं। द फेलिस्टिस रीडर तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। परसों उसके पड़ोसी भी आएंगे, फिर उसके भूले पिछड़े आशिक भी आएंगे, और पल्ले दिन एक्स भी आएंगे, और उसके अगले दिन मैं भी आऊंगा मारने के लिए। ये करो जल्दी से। एक्स निकालना है दोस्तों, एक्स की कीमत क्या है? 2 रुपया। इधर देखिए, सेक का मतलब होता है 1/cos, तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 14। 14 ये दिया है, और 14 की जगह क्या लिख सकता हूं? 14 की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स बटे सेक, है ना, एक्स बटे सेक यानी कि एक्स कॉस थीटा। तो 14 का मतलब अगर मैं यहां से निकालूं तो एक्स कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा तो इधर आएगा, तो एक्स आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स का जो मान है वो टेन स्क्वायर थीटा है मेरे प्यारे भाई। ए आंसर है इस सवाल का। कोई तकलीफ? अगला सवाल आसान है, प्री में ऐसे ही सवाल आएंगे, खुश रहो आप, ज्यादा टेंशन ना लो। मजेदार चीजें शुरू हो रही हैं अब, आनंद आएगा, अति आनंद। अगर किसी बच्चे ने इतना भी कर लिया ना बेवजह की हवाबाजी सवाल के, कल्याण है उसका, चिंता ना करो। सवाल है साइन एक्स माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x, तो आपसे पूछा है कोटेक्स का मान क्या होगा। करो जी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos x वाले मटेरियल को एक तरफ ले जाओ, उधर ले जाते हैं, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 उधर जाएगा, 3 प्लस √3 है भाई, और ये cos x। आपको चाहिए मेरे दोस्तों कॉट, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, ये इधर आएगा ये इधर, तो कॉस बटे साइन मतलब कॉट एक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों? 1/3 प्लस √3। तो ये तो कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो रेशनलाइजेशन करके लिखना ये आ जाएगा, 3 माइनस √3 से गुणा करेंगे ना ऊपर नीचे, तो 3 माइनस √3 नीचे 9 माइनस 3 6, 3 माइनस √3 बटे 6। बोलिए आसान बात है कि नहीं? चलिए अब यहां से मजेदार सवाल होंगे, 39 नंबर, मजा आएगा, कर दो जल्दी से। यस, बनाओ जल्दी से इस सवाल को।
जी। हमारी टीम कह रही है मोटिवेशन भी देते रहा करो। मेरी हंसी किसी मोटिवेशन से कम है क्या? देखो कैसी विकराल हंसी है। जिसके पास नौकरी ना हो, अभी छोटे से कमरे में रहता हो, घर वाले जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हो, उसको मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मोटिवेशन तो उसके अंदर से आएगा। आग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। हैं? पब्लिश हो गई है? ओके। चलो ये बताओ, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करिए। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। क्या रख लें बताओ स्टूडेंट, जवाब दो। देखिए हर जगह पावर अलग अलग है, तो मेरा दिमाग चल रहा तेज। तो मैं यहां पे मेरे दोस्तों ज्यादा मैं जो डिटेल में जाऊंगा नहीं, हालांकि जा भी सकता हूं बट इतना समय है नहीं। वैल्यू पुटिंग से कर लेते क्योंकि ऑप्शन बहुत ईजी है। अगर मैं यहां पे एक्स को 45 डिग्री पुट कर लूं, एक्स को नहीं ए को, एंगल को 45 डिग्री पुट कर लूं, तो एक्स कितना आ जाएगा? साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, यानी कि एक्स √2 आ जाएगा। इधर रख लेते हैं। √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 1/4, तो ये 1/4 बन गया भाई। एक्स की जगह अगर मैं √2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1/4। तो आंसर वही है जो ऑप्शन 1/4 बनेगा। अगर 45 डिग्री है ए, तो साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 की पावर, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1/8। 1/8 प्लस 1/8, ये ऑप्शन 1/4 बनेगा, ये करेक्ट है, पहला ऑप्शन। भाई अगर मैं ए को 45 रखूंगा तो साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 6 कितना होता है? 2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/8, ये ऑप्शन 1/4 बनेगा, तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनता है, डी वाला नहीं है। ठीक, आसान सवाल था ये, मजेदार प्रश्न था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 40। स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। अब यहां पे जो भी मैंने आपको बेसिक रिजल्ट बताए, बेसिक आइडेंटिटी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जी करो जल्दी से। 1/cos माइनस साइन प्लस 1/cosec माइनस कॉट माइनस 1/sec प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छी बात है, लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी सवाल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है कि भाई मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे, तो हाँ बेसिक से ही करो, कम से कम लिख के दिमाग में, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कमेंट इतने तेज आ रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें बताओ। 1/cos हर कोई जानता है सेक थीटा होता है, माइनस 1/sin हर कोई जानता है कोसेक थीटा होता है, इसमें कोई फारसी की आंख नहीं है। ये 1/cosec माइनस कॉट, तो कोसेक माइनस कॉट क्या होता है? कोसेक प्लस कॉट होता है। आप बोलोगे जी सर, ये 1/, है भाई, ये सेक प्लस 10, सेक प्लस 10 क्या होता है? सेक माइनस 10 होता है। 1/sec प्लस 10 का मतलब सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो आप यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये सेक और ये सेक कैंसल आउट हो जाएगा, ये कोसेक कोसेक कट जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट प्लस 10 बचेगा। और कॉट प्लस 10 क्या होता है? कॉट प्लस 10 होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अभी समझाया है। कॉट थीटा प्लस 10 थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। वन सिंगल लाइनर सवाल है, वर्बली आप इसको कर सकते हैं। अगला बताइएगा, सवाल नंबर आपके सामने होगा प्यारे बच्चे 41। करो जल्दी से, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? जी, व्हाट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस? इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये साइन बटे 1 प्लस कॉस क्या होगा? साइन बटे 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस बटे साइन, अगर दोनों जगह नीचे सेम बन जाए मटेरियल तो हो जाएगा कि नहीं? साइन बटे 1 प्लस कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस बटे साइन थीटा, अभी तो समझाया था। साइन बटे 1 प्लस कॉस को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा तो आएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो 2/साइन आ गया। और 1/10 प्लस कॉट, 10 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है? 10 प्लस कॉट का मतलब है 1/साइन इंटू कॉस, 1/साइन इंटू कॉस, ऊपर पहुंचेगा साइन कॉस, कैंसल आउट, तो 2 कॉस थीटा। किसी भी वैल्यू पुटिंग से ज्यादा आसान है इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक, कोई तकलीफ? आगे चलूंगा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर 42।
ये बताइएगा प्यारे बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा, हाहाकार मचा देंगे, बनाओ। जी ये बताइएगा, साइन माइनस कॉस अपॉन इंटू 1 + 10 + कॉट अपॉन 1 + साइन इंटू कॉस। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, हर एक को वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा करना क्या है। देखिए जहां 10 + कॉट दिखे वो आप तुरंत समझ जाएगा कि बिल्कुल फ्री का सवाल है, कि 10 + कॉट का मतलब ही क्या होता है, 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। 10 + कॉट का क्या मतलब, 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। अब जैसे ही एलसीएम लूंगा, ऊपर sin θ इंटू कॉस थीटा +1, नीचे sin θ इंटू कॉस थीटा +1 कैंसल आउट हो जाएगा। बचा के साइन माइनस कॉस और नीचे साइन इंटू कॉस, यही बचे। आप बोलोगे जी सर, तो भाग करेंगे, साइन से साइन कटेगा, 1/cos sec थीटा, कॉस से कॉस 1/sin cos sec थीटा, तो sec माइनस cos sec थीटा इस सवाल का उत्तर है ए ऑप्शन। कोई तरीका वैल्यू पुटिंग का इससे जल्दी आंसर आपको नहीं देगा जी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी पे ही सवाल है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 43 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके सामने। बोला है साइन माइनस कॉसेक इंटू कॉस माइनस सेक अपॉन tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर r³ है, तो r किसके बराबर है ये आपको निकालना है, करो जल्दी से। अब अभी अभी मैंने समझाया कि tan² थीटा माइनस sin² थीटा क्या होता है, ये तो अभी अभी हमने बताया कि सर ये होता है tan² थीटा इंटू sin² थीटा, बोलो हाँ है भाई। और यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉस माइनस सेक, भाई कॉसेक को क्या लिख सकते हो, ये जो कॉसेक है, कॉसेक का मतलब है 1/sin, और ये जो सेक है, सेक का मतलब है 1/cos। ये आप दिमाग में कर सकते हो कि नहीं, ये दिमाग में लिखना है, वो तो मैं दरिया दिलू इसलिए लिख लिख के आपको बता रहा हूं। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे साइन थीटा, तो ऊपर sin² थीटा -1 माइनस cos² थीटा होगा इंटू, भाई यहां पे cos² थीटा -1 माइनस sin² थीटा होगा बटे cos थीटा, नीचे tan² थीटा बटे sin² थीटा। अब tan का क्या मतलब है, tan का मतलब है sin² थीटा बटे cos² थीटा, और इंटू sin² थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई। ये हो गया ना भाई, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cos इंटू साइन, तो cos इंटू साइन है भाई, ये आपका cos² थीटा और नीचे साइन की पावर 4 थीटा। ठीक, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों, एक साइन कट जाएगा sin³ थीटा, तो ऊपर cos³ थीटा नीचे sin³ थीटा, cos³ थीटा बटे sin³ थीटा cot³ थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे। cos बटे साइन कितना होता है cot, तो cos³ थीटा बटे sin³ थीटा cot³ थीटा आ गया, यानी कि cot³ थीटा r³ के बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी है cot थीटा। ये करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, कोई प्रॉब्लम है ना, मजेदार सवाल एकदम जबरदस्त। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 44 नंबर, ये बनाएगा बच्चों इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। और ये वो सवाल है जो एक बार नहीं आए पेपर में, ये वो सवाल है जो 5-5 6-6 बार आए हैं, कभी सीजीएल में, कभी सीएचएसएल में, कभी फर्क इतना सा होता है कि यहां पे सीधा दे ऊपर उल्टा करके लिख देगा, दो सवाल में मिक्स करके दे देगा। पढ़ने लिखने पर तो ध्यान है नहीं तुम्हारा ध्यान सारा उधर ही है, ऐसा कैसे चलेगा भाई, हैं? ना ना पूरे करवाएंगे, कल तो 200 करवाएंगे 1 + tan² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा का इनवर्स बराबर के है, तो आपसे पूछा है रूट के। आप जानते कि 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी
सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है? ये टेन स्क्वायर थीटा का इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अभी पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और बराबर के है। आपसे पूछा रूट के, रूट के का मतलब सेक इंटू कोसेक आ गया। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। बोलो आंसर है कि नहीं? आंसर है। अगला सवाल लेंगे। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों यहां से 45 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताने, टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5। ठीक, क्या मतलब है? सेक स्क्वायर 5 कोसेक स्क्वायर 5 का मतलब ये सेक स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 है ना ये। अरे बेटा सेक स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टेन स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 माइनस 1, कॉट स्क्वायर 5 माइनस कोसेक स्क्वायर 5 माइनस 1, माइनस 2 आ गया। ये आंसर है। बोलो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो 45 डिग्री पुट कर, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। और ऐसा नहीं है ये प्री पे ना, ये मेंस 2018 का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है। 45 डिग्री पुट करके भी आ जाएगा। बोलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों सवाल नंबर 46। जी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो बनाओ। यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये चीज ऊपर वाली और नीचे वाली क्या पड़ी हुई नहीं है, यहां कोई वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता नहीं है, वो बकवास की चीज है। भाई आप जानते कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है भाई। और अब ये सवाल समाप्त हो गया, सवाल में कुछ है ही नहीं। बोलो कोई तकलीफ है क्या? क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, जो टेन स्क्वायर थीटा है आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऑप्शन साइन कॉस की फॉर्म में है। बस सवाल समाप्त। ठीक है भाई। अब जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और ये क्या हो गया भाई, साइन की पावर 4 थीटा है, ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कितना हो गया? साइन की पावर 4 थीटा नीचे है तो ऊपर तो कोसेक की पावर 4 थीटा हो जाएगा ना, ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। तो कोसेक की पावर कितना हो जाएगा टोटल? 6 थीटा। तो कोसेक की पावर 6 थीटा का अंडर रूट कोसेक क्यूब थीटा आएगा। कर लेंगे? आसान है कि नहीं? ठीक, तो ऐसे सवालों को आप बेसिक आइडेंटिटी का यूज करके ही बनाए, वैल्यू पुटिंग के चक्कर में ना पड़े। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। जी सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। आप जानते कि ये क्या है? ये जो आपके सामने लिखी हुई कई बार आता है पेपर में, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है। ये 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना ज्यादा यूज होता है ना, ये आपकी आत्मा से भी ज्यादा यूज होता है ये। और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ही है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 बटे सेक कॉसेक मतलब साइन इंटू कॉस। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट यहां से 48 नंबर। जी जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। करो। ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट मेंस 2020 के पेपर का है बच्चों। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर बनता है। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नीचे 10 प्लस कॉट, 10 प्लस कॉट का मतलब सेक इंटू कॉसेक। तो सेक इंटू कॉसेक ऊपर है, सेक इंटू कॉसेक नीचे है, तो कट गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। नीचे अब क्या है मेरे दोस्तों, ये देखो
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बनाओ बस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस, नीचे साइन थीटा है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा कॉस बटे साइन, यानी कि कॉट थीटा आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है जी। जवाब दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मस्त टकाटक चल रहा है। सवाल नंबर 49, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 3 का मान बताइए। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, 0 90 पे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। आपको दिख रहा है ना, सीधे सीधे फॉर्मूले दिखे तो लगा दो। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा ना, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसल आउट, तो कितना बचा -3, -3 प्लस 3 जीरो, जीरो इसका आंसर है, ए ऑप्शन। आया ना। चलिए दोस्त, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने लेंगे, सवाल है जी 50 नंबर। 50 नंबर में ऐसा एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप खुद से ट्राई करिएगा। 51 ये बनाइएगा जल्दी से। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 है तो आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा, जवाब दो भाई। आया, देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2 है, आपको ये निकालना है। देखिए आप जानते नहीं क्या कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कितना होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये +6 भी आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा तो है नहीं कि मैं साइन कॉस सबकी वैल्यू निकाल के यहां पे रखूं, ऐसे तो आपको कई दिन लगेंगे इसको सॉल्व करने में। यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद है कैसे ही साइन इंटू कॉस मुझे पता लग जाए। साइन इंटू कॉस कैसे आएगा बताओ, आपको दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √7/2, भाई जब इसका आप स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, साइन ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 7/4, ये आएगा। तो यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा भाई, 7/4 -1 3/4, 3/4 का आधा करेंगे 3/8, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3/8 आ गया, इसका स्क्वायर करके वो आप यहां पर रख दीजिए। तो 1 + 3 साइन इंटू कॉस 3/8 का स्क्वायर 9/64, ये हो जाएगा। तो 64 + 27 91, तो 91/64 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक, चलिए एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके पास 52, लास्ट क्वेश्चन है जी, जवाब देंगे क्या उत्तर है इस प्रश्न का। हम्म, ठीक है भाई, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल और लंबी क्लास होगी क्योंकि कल की क्लास में हमें कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई, और ट्रिग्नोमेट्री खत्म करनी है। चलेगा, ये आज बेसिक शीट्स मैंने आपको करवाई हैं, कल फॉर्मूले वाले जो होते हैं ना A+B कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पे, वो भी कल ही करवाऊंगा। ठीक, तो कल की क्लास भी जरूर अटेंड करें सभी लोग। 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ में अपलोड करूंगा, लाइव इसी टाइम होगा, मॉर्निंग में 10 बजे डेली लाइव होगा अब। ठीक, और लाइव ही पढ़ो क्योंकि उसमें फिर आप जो है डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो, और ज्यादा आप कनेक्ट कर पाते हैं, एनर्जी ज्यादा बढ़िया होती है। जी,
सवाल है यदि साइन 2 थीटा बराबर 2/5 तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब साइन 2 थीटा आपको दिया है, ये आपसे पूछा है, हर एक की वैल्यू नहीं निकाल के रखनी है, यहां पे थोड़ा देखो क्या जुगाड़ है। अब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा मैं जानता हूं कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। बोलो, अब मैं ये भी जानता हूं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 2 - 5, 3 और 2 5, 2 - 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, बोलो, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन इंटू कॉस चाहिए केवल। आपको ये दे रखा है साइन 2 थीटा 2/5 है, साइन 2 थीटा का मतलब है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2/5 है, तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा 1/5, वो हम यहां पे रख देते हैं। 1/5 रखेंगे मेरे दोस्तों तो 1/25, 1/25 हो जाएगा ना, 5 से 25 काटेंगे 1/5, ठीक है, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 9/5, 9/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन डेसिमल में है तो 1.8 आएगा मेरे दोस्तों, तो 1.8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक, एक साधारण सा सवाल था, समझ में आ गया। ठीक, आप पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है भाई। और अभी हमारी टीम बता रही कि संदीप सर के चैनल पे जो हमारा सेशन हुआ था वो उन्होंने पब्लिश कर दिया है, तो आप संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी आई है क्या वीडियो, जस्ट हाँ अभी वीडियो पब्लिश हुई है, देख सकते हैं दोस्त। ठीक, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। मेहनत करो मेरे प्यारे भाई, सिलेक्शन लो इस बार, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। ठीक, तो नौकरी लेने का आपका एक गोल्डन चांस है, इसको भुना लीजिए बढ़िया से। ठीक, सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल गणित गणित ना पढ़ें, अंग्रेजी, रीजनिंग, जीके हर एक की इक्वल इंपॉर्टेंस है, सभी चैप्टर पे ध्यान दें। जो चैप्टर आपका कमजोर है आप उससे भागते हो, डरते हो, कमजोर वाली चीज पे ज्यादा मेहनत करो। इग्नोर किसी को नहीं करना है कि गणित ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो दिन भर गणित ही पढ़ना, उससे कुछ नहीं होता। आपको मास्टर थोड़ा ना बनना है मेरी तरह। चलिए बाय।